या धीरे धीरे अपने कदम विनोद की ओर बढ़ाने लगता है। ये देखकर विनोद की सांस अटक जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागता है। जिसे भागता देख भेड़िया भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद भागता हुआ विनोद अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अब भेड़िया जैसे ही विनोद पर हमला करने के लिए उस पर लपकता है तो विनोद तुरंत बगल में पड़े पत्थर को उठाकर भेड़िए के सर पर मार देता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। खून से लथपथ विनोद किसी तरह चलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा आगे चलकर ही बेहोश होकर गिर जाता है। सर अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शुक्र है कि मेरे फार्म हाउस के चौकीदार की नजर आप पर पड़ गई, वरना जंगल का कोई जंगली जानवर आपको मारकर खा जाता। खैर, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं सर। इतना कहकर प्रतीक वहां से चला गया। दूसरी तरफ होश में आने के बाद विनोद के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर वो दवाई लेकर सो जाता है। अचानक आधी रात को विनोद को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो अपने शरीर में कुछ अजीब व गरीब बदलाव महसूस करता है। ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? सांस लेने में भी इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नर्स, अरे कोई है क्या? तभी एक नर्स तेजी से भागकर विनोद के पास आती है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मेरा शरीर देखिए कितना तप रहा है, देखिए। नर्स विनोद के शरीर को छूकर देखती है। चिंता की कोई बात नहीं, ये दवाई खा लो, इसके बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। नर्स ग्लास में पानी और कुछ दवाइयां विनोद को दे देती है, लेकिन वो पानी पीते ही विनोद अजीब मुंह बना लेता है और गुस्से में नर्स की ओर देखने लगता है। विनोद की आंखों का रंग बदलने लगता है। अरे ये क्या? अब विनोद के नाखून लंबे होने लगते हैं, बाल बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में विनोद एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। वो नर्स का गला पकड़ लेता है। मुझे ये बकवास पानी नहीं चाहिए, मुझे खून पीना है, तेरा गर्म खून। बचाओ, कोई बचाओ मुझे! नर्स अपने आप को विनोद से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विनोद नर्स के गले में अपने नुकीले दांत घुसाकर उसका खून पीना शुरू कर देता है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो मेरी! नर्स की चीखें सुनकर अस्पताल के कुछ लोग भागते हुए वहां आते हैं, जिन्हें देख विनोद नर्स को वहीं छोड़ खिड़की का कांच तोड़कर बाहर भाग जाता है। विनोद को एक भेड़िए के रूप में देखकर अस्पताल के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या अभी यहाँ सच में एक इंसानी भेड़िया था? अरे कोई नर्स को उठाओ, अरे इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो, फिर कुछ सोचते हैं, चलो जल्दी। दूसरी तरफ भेड़िया बना विनोद अंधेरी रात में शहर की सुनसान सड़कों पर यहाँ वहां भटकने लगता है। काफी देर भटकने के बाद वो एक कचरे के ढेर के पास पहुंचता है, जहां उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वाह, कुछ तो मिला। विनोद लपककर उस बिल्ली को पकड़कर खाने लगता है। बिल्ली को खाने के बाद विनोद उसी कचरे के ढेर के पास लेटकर टकटकी लगाए आसमान की ओर देखने लगता है और वहीं सो जाता है। अरे विनोद साहब, आप यहाँ इस हालत में कचरे के ढेर पर क्या कर रहे हैं? और आपकी ये हालत कैसे हुई? विनोद की नींद खुलती है। वह हैरानी से कैलाश को देखते हुए अपने आसपास नजर दौड़ाने लगता है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद कैलाश विनोद को उसके घर ले जाता है। आखिर ये सब विनोद के साथ क्या हो रहा है? जंगल में उसके साथ क्या हुआ था? वो भेड़िया कैसे बन गया? अगर आप ये सब जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।